हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में गमराज का मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक मोर्चा का दूसरा और अंतिम भाग। ओ, ये कौन है? ये वही है जिसने मुझे ऊपर से धक्का दिया था और अपने आप को बालीच कह रहा था नहीं डोगा, कह रहा हूँ। मुझे तेरी ही तलाश थी। तुझे खत्म करने के लिए ही मैंने तुझे गिराया था। उफ, ये तो पूछ मार रहा है। इसने तो मुझे पूछ में लपेट कर पटक दिया था। और ये क्या? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं उठ नहीं पा रहा। बालीच के सामने पहुंचते ही उसके शत्रु की आधी ताकत शत्रु के जिस्म से निकलकर उसके शरीर में आ जाती है। तेरी आधी ताकत भी मेरे शरीर में आ गई है डोगा। देख, अपने आप को देख। तू खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। हा 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 हा। पर ऐसी पावर तो बाली में थी, जो रामायण में सुग्रीव का भाई था। बाकी रही सही कसर, मैं तुझे गदा से पीट पीट कर निकाल दूंगा। धाड़! उफ! पकड़ लो इसे, या पकड़ना रहने दो। फायर! हा 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 हा। तुम्हारी भी आधी ताकत मेरे अंदर आ गई है। अरे ये क्या हुआ? बंदूकें छूट गई। मेरी तो तोंद अंदर घुस गई और पैंट भी उतर गई। अब हम अपनी पैंटें संभालें या बंदूक? डोगा इस मुसीबत का हल ढूंढ रहा था। इस वक्त मुझसे 4 गुना ज्यादा भार तो मेरे हथियारों का है। अगर मैंने अपने शरीर से हटा दूं तो कम से कम खड़ा तो हो जाऊंगा। मेरे शरीर की आधी ताकत तूने भले ही खींच लिया बालीच, पर अभी आधी ताकत तो मेरे अंदर ही है। इसके अलावा मेरे पास मेरे फौलादी इरादों की ताकत है। तू उसे आधा नहीं खींच सकता। धाड़! मेरे अदरक चाचा ने मेरे शरीर में जो फुर्ती भरी है, तू उसे आधी नहीं खींच सकता। धाक! तेरे इरादों और फुर्ती को मैं अपनी गदा मार मार कर धूल चटा दूंगा। धाड़! तब तक गमराज भी गुम्बू की लाश को समुद्र में फेंक कर लौट आया था। और ये कैसा अजीबोगरीब वानर प्राणी डोगा से लड़ रहा है? और ये ताकतवर डोगा को क्या हो गया है? बासी ब्रेड लग रहा है डोगा। गमराज ने उछलकर बालीच पर प्रहार किया। तड़ाक! अरे ये मुझे क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पाँव में खड़े होने की शक्ति भी ना बची हो। बालीच के पास बाली वाली शक्ति है गमराज, जिससे उसके सामने जाते ही तुम्हारी आधी ताकत उसके शरीर में चली गई है। डोगा ने वहां खड़ी कार का रियर व्यू मिरर उखाड़ लिया। इससे मैं सूर्य की तेज किरणों को इसकी आंखों पर प्रतिबिंबित करता हूँ, जिससे ये कुछ पलों तक अंधा सा हो गया। इतना समय मेरे पास काफी होगा इसकी गदा छुड़ाने के लिए। डोगा भी वार कर भी नहीं पाया था कि अरे ये भैंसा तो गमराज का है। धाड़! डोगा, इसकी गदा छुड़ाना तुम्हारे बस का रोग नहीं था। ये काम मेरा भैंसा यमुंडा ही कर सकता था। कहीं यमुंडा की ताकत भी आधी तो नहीं रह गई? नहीं, वो तो अपनी पूरी ताकत से भागा जा रहा है। मैंने ही उसे टक्कर जड़ने के बाद भाग जाने को कहा था, ताकि कहीं उसकी आधी ताकत भी ना छिन जाए। शायद ऐसा इसलिए ना हो सका क्योंकि यमुंडा जब उसके सामने गया तो बालीच की आंखें सूर्य की किरणों से चकाचौंध हो रही थी और उसे शत्रु दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं बालीच की इसी गदा से इसका सर तोड़ डालूंगा। उह, उह, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है गमराज। हटो, गदा मुझे उठाने दो। डोगा ने वह भारी भरकम गदा उठा तो ली, पर उसे चला ना पाया। उफ! हा 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 हा। ओह! वो गमराज को भींचकर उसकी हड्डियां कड़कड़ा रहा है। डोगा बचाओ! मैं इसे हल्दी चाचा की सिखाई कुंग फू विद्या से परास्त करूंगा। ओह! डोगा ज्यादा देर तक इसके सामने नहीं टिक पाएगा। इससे तो एक ही व्यक्ति निपट सकता है, और उसे तू लाएगा। यमुंडा, जल्दी जाओ। और गमराज ने यमुंडा को वह नाम बताया गमराज ने यमुंडा को वह नाम बताया। राजनगर भी उन अजीबोगरीब घटनाओं से अछूता नहीं था। विमान के पायलटों के लिए ये विराट मुसीबत के क्षण थे। हे भगवान, ये क्या? आकाश में कैसी चुड़ैल जैसी भयावह आकृति उड़ी जा रही है। इसकी भयानक हंसी पूरे वातावरण में कौंध रही है। उसका मुंह गुफा की तरह खुल रहा है। इसे देखकर मुझे सुरसा की याद आ रही है, जिसने आकाश मार्ग से सीता की खोज में जाते राम भक्त हनुमान को निगल लिया था। पर ऐसा सकती है किसे निगलना चाहती है। शायद हमारे विमान को। मैंने इस खतरे की सूचना कंट्रोल रूम को भेज दी है, पर मुझे लगता है कि हम विमान को इसके मुंह में जाने से नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि विमान उसके जबड़े के काफी निकट आ चुका है। अगर हमने इसको टर्न दिया तो इसका पंख इसके जबड़े से जरूर टकरा जाएगा। वैसे भी जिधर हमारा विमान जाएगा, ये अपना मुंह उधर ही घुमा लेगी। तो क्या विमान के 700 यात्री इस मायावी चुड़ैल के मुंह में मुंह समाधि ले लेंगे? पर शायद नहीं। विमान का सौभाग्य था कि वो उस वक्त राजनगर में था, जहां ऐसे संकटों से जूझने के लिए जुझारू मौजूद थे। क्लैंक! चुड़ैल के उड़ते शरीर को एक शक्तिशाली झटका लगा। ओह, वह चुड़ैल विमान के रास्ते से हट गई। हटी नहीं, हटा दी गई। पर किसने किया ये कारनामा? इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर स्टील ने। हु आर यू? मैं सुरसी हूं। तू कौन? इंस्पेक्टर स्टील, यू आर अंडर अरेस्ट।
ओह इंस्पेक्टर स्टील, मुझे तेरी ही तो तलाश थी। नो डैमेज, डोंट वरी। तुझे ही निकलने आई हूं मैं। हा 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 हा। सुरसी वॉन्ट्स टू ईट, बी अलर्ट। आई वॉन्ट यू, स्टॉप योर क्रिमिनल एक्टिविटी। स्क्रीश, मैं सिर्फ तेरी सांसें रोकूंगी। यू आर इन डेंजर, यू आर गोइंग टू डाइजेस्ट। यूज मेगा गन इमीडिएटली। इंस्पेक्टर स्टील ने मेगा गन अपनी कलाई पर फिट की। वेल डन, यू डिड बेस्ट, नाउ यू आर सेफ। धमाके के बाद सुरसी का शरीर गायब होता चला गया। मिशन ओवर, नाउ मूव। इंस्पेक्टर स्टील के भारी कदम अपनी विशेष कार की ओर बढ़े। ऑटोमेटिक कार उसे लेकर हेडक्वार्टर की ओर दौड़ पड़ी। व्रूम। और ये क्या, कार हवा में उड़ गई। वी, क्योंकि यमुना इंस्पेक्टर स्टील की सुपर कार का रूप धर कर वहां खड़ा था। समथिंग रॉन्ग। इंस्पेक्टर स्टील चौंक कर कुछ कर पाता उससे पहले ही। इंस्पेक्टर स्टील, मेरा नाम गमराज है, ये मेरी ऑटोमेटिक कार यमुंडा है, प्लीज जल्दी आओ। वो देखो, डोगा की जान खतरे में है। बालिश ने उसकी और मेरी आधी ताकत छीन ली है। उसके सामने पड़ते ही किसी का भी यही हाल होगा। चूंकि तुम स्टील के बने हो इसलिए तुम्हारी आधी ताकत वो नहीं छीन सकता। अब वो डोगा को खत्म करने के लिए गदा उठा रहा है। बालिश की गदा बड़ी तेजी के साथ नीचे आई, लेकिन लोहे से लोहा टकराने की जोरदार ध्वनि हुई। टंग। बालिश की गदा एक बार फिर नीचे आई। फिर लोहे से लोहा टकराने की ध्वनि हुई, जैसे दो गदाएं आपस में टकरा गई हूं। टना। इंस्पेक्टर स्टील। हाँ डोगा, घबराओ मत, मैंने इंस्पेक्टर स्टील को यहाँ बुलवा भेजा है। बालिश जिसकी आधी ताकत नहीं चला सकता, वो देखो, उसकी गदा स्टील के घूंसे के प्रहार से टूट गई है। टंग। 450 किलो के इंस्पेक्टर स्टील की ही यहाँ जरूरत थी। शाबाश गमराज, तुमने बढ़िया काम किया। थैंक यू डोगा। बालिश गायब हो रहा है। अरे, ये भी कुंभू की तरह गायब हो गया। कुंभू को तो तुम उठाकर ले गए थे। हाँ डोगा, लेकिन समुद्र में उसे गिराने से पहले ही वो गायब हो गया था। आखिर ये अजीबोगरीब किस्सा है क्या? इतिहास की किताबों से निकलकर कहाँ से आ रहे हैं ये शैतान? ये मैं बताता हूँ। परमाणु। दिल्ली में मुझे खत्म करने के लिए एक हिरण्यू, मुंबई में तुम्हें खत्म करने के लिए कुंभू और बालीच, राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील को खत्म करने के लिए महामाया सुरसी। इन सब पर हमलों की खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फटाफट मुझ तक पहुंचती रही हैं, और इन सब के सूत्र केवल मुंबई से जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो परमाणु? कुंभू के कारण, क्योंकि बाकी सब लोग छिप छिपाकर देश के दूसरे हिस्सों से कहीं भी पहुंच सकते हैं, मगर कुंभू अपने विशाल शरीर को छुपा नहीं सकता। कुंभू को इसी जगह पर पैदा किया गया है, और उसे पैदा करने वाला अपराधी मुंबई में ही होना चाहिए। मेरा हेलीकॉप्टर आ गया, मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र राजनगर है। इस वक्त मैं बिना आज्ञा यहाँ मौजूद हूँ, जो कि गैर कानूनी है। इंस्पेक्टर स्टील कानून के दायरे में रहकर काम करता है। मुझे भी जाना होगा, क्योंकि डोगा वांटेड अपराधी है। इस वक्त मेरी आधी ताकत छिन जाने के कारण मैं कभी भी पुलिस के हाथ पड़ सकता हूँ। बॉर्नवीटा खाकर अपनी आधी ताकत पूरी कर लेना डोगा। डोगा व इंस्पेक्टर स्टील के जाने के बाद। लेकिन परमाणु, ऐसा आदमी कौन हो सकता है जो ये सब कर रहा है, और आखिर उसका उद्देश्य क्या है? ऐसा आदमी सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो है इतिहास, और उस तक मुझे पहुंचाएगा ये चश्मा। मुझे नहीं परमाणु, हमें। ऐसे शैतान को खत्म करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं गमराज, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं। तुम अभी बच्चे हो, ये काम मैं अकेला ही करूंगा। बस बस इतिहास, रहने दो। मैं समझ गया हूं कि ये काम तुम्हारे अकेले के बस का रोग नहीं। मैं CNN के जरिए तुम्हें सभी सुपर हीरोज के मर्डर की सुपारी दी। बदले में पूरे भारत के अंडरवर्ल्ड की बादशाहत मैंने तुम्हें ऑफर की थी, जिसे तुमने कबूल कर लिया था। पर तुम्हारी इतनी सारी शक्तियां मिलकर भी एक भी सुपर हीरो को मारना तो दूर, घायल तक न कर सकी। फिर ये नागराज, ध्रुव, भेड़ी और कोबी को तो छू भी ना पाएंगी। तुम मेरी काली किताब की शक्ति को चुनौती दे रहे हो हैमबर्गर, जिसके जरिए मैं इतिहास की किसी भी वस्तु या प्राणी को पुनर्जीवित करके इससे मनमाना काम ले सकता हूँ। लानत है तुम्हारी काली किताब पर और तुम पर। मैं अपनी सुपारी वापस लेता हूँ। बेवकूफ जाहिल, ये क्या किया? मेरी सारी शक्ति इस किताब के काले पन्नों में है। मैंने उन सबको इसी किताब से जिंदा किया था। उफ, पन्ने भीग गए, पन्ने भीग गए। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी किताब। परमाणु शक्ति को हम अपने तरीके से ही खत्म कर लेंगे। तो अपना वो तरीका इस्तेमाल कर हैमबर्गर, क्योंकि फिलहाल परमाणु तेरे सामने है। धार। तुम यहाँ पर कैसे? जहां अपराधी होते हैं वहां परमाणु पहुंच ही जाता है। फिर भी तू सुनना चाहता है तो सुन। धार। इतिहास के पन्नों से निकलकर जिन महामानवों व दानवों को तू जीवित करके हमें खत्म करने के लिए भेज रहा था, और जब वो एक एक करके मारे जा रहे थे तो तू उनके शवों को घटना स्थल से गायब कर रहा था, तो मैं समझ गया कि ऐसा तू ट्रांसमिट रेज का प्रयोग करके कर रहा है। स्क्रीश। तब मैंने इस रेज को देखने के लिए विशेष चश्मा पहना। ट्रांसमिट रेज कुछ और नहीं, वास्तव में टेलीपोर्ट रेज होती है।
जो किसी भी वस्तु या प्राणी को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देती है। इनकी गति प्रकाश की गति से तो कम होती है, लेकिन फिर भी इतनी तीव्र होती है कि वह वस्तु या प्राणी फौरन गायब हो गए लगते हैं। मेरे इस विशेष चश्मे में विशेष बात यह है कि ये ट्रांसमिट रेस की उस टेलीपोर्ट लाइन को देख लेता है जो किसी वस्तु प्राणी को उठाकर ले गई होती है। ऐसी रेस वातावरण में कुछ समय तक विद्यमान रहती है। जब तूने बालिज के शव को ट्रांसमिट किया तो उस वक्त तब भी ट्रांसमिट रेस की ट्रैवल लाइन वहां मौजूद थी। उस ट्रैवल लाइन का पीछा करता हुआ मैं यहाँ आ गया था, जहां तूने हमें मारने के लिए इतिहास की मदद ले रखी है। तो सुन हैमबर्गर, हमें मारना है तो तुझे इतिहास की मदद लेने की जरूरत नहीं है। तू अपने आप को खत्म कर, अपराध को खत्म कर, हम खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि हमारी जरूरत तभी तक है जब तक अपराध है। परमाणु ने उसे परमाणु रस्सी से बांध दिया। अब बारी थी इतिहास की। इतिहास, तुझे मैंने कितनी दफा जेल पहुंचाया, लेकिन तू बार बार जेल ब्रेक करके कोई नया हंगामा खड़ा करने चला आता है। एक बार फिर मैं तुझे जेल पहुंचाने के लिए तैयार होकर आया हूँ। मेरी सारी किताब भीग गई है। उन पन्नों की ऐतिहासिक मारक वस्तुओं या शक्तिशाली प्राणियों की शक्ति कमजोर पड़ गई है। मैं उन्हें काली किताब के जादू से प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक पन्ना भीगने से बच गया है, और इसमें ऐसी शक्ति है जो तुझे दिन में तारे दिखा देगी। परमाणु, यह है अलादीन का प्रसिद्ध चिराग, जिसे घिसने पर प्रकट होता है चिराग का जिन। उफ। इतिहास, मैं तुझे जहां ले जाऊंगा वहां से तुझे तारे भी दिखाई पड़ेंगे और चांद सूरज भी। मैं तुझे इन सब से भी ऊपर भेज दूंगा, यानी नरक में, और ये काम मेरी तरफ से करेगा चिराग का जिन। हा 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 हा। आदेश दे मेरे आका, मुझे क्यों बुलाया? खत्म कर दो मेरे दुश्मन परमाणु को। ओह, इसके हाथों से चिराग छुड़ाने से पहले ये चिराग को घिस चुका था, जिससे ये जिन्न पैदा हो गया। पर मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा? शायद मेरी जेट पावर में कोई गड़बड़ हो गई है। ये जादुई ताकत है, इस पर मेरे परमाणु छल्लों की ऊष्मा का कोई असर नहीं हो रहा। हा 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 हा। इसका दिमाग चकराने के मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं, जैसे इसके कुंडल, जिन पर लटक कर मैं इसकी नाक तोड़ सकता हूँ। मगर परमाणु की लाख सावधानियों के बावजूद जिन ने उसे मुट्ठी में दबोच लिया। भीज डाल, कुचल डाल इसे। उफ, मुझे अपना रूप सूक्ष्म करना होगा और इसकी पकड़ से छूट निकलना होगा। मगर सूक्ष्म रूप परमाणु के लिए मुसीबत बन गया। उफ, ये मुझे अपनी तेज सांस से अपनी तरफ खींच रहा है। परमाणु जिन्न के मुंह में समा गया। हा 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 हा। उफ, इसके मुंह से तो बड़ी भयंकर बदबू आ रही है। कभी दातुन भी नहीं किया होगा इसने। जिन्न ने जबड़ों को कसकर बंद कर लिया। उसे निगल जा जिन्न, उसे निगल जा। उसकी लाश मुझे सुबह किसी कमोड में पड़ी मिलनी चाहिए। हा 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 हा। जो हुक्म मेरे आका। मगर जिन्न के लिए उस हुक्म को पूरा कर पाना असंभव कार्य था। मिल गई आजादी। आ! ये क्या किया जिन्न? ये जिन्न ने नहीं किया, मेरे यामुंडा की टक्कर ने किया है। हे। परमाणु अपने पूर्वाकार में लौट आया। कमराज, तुम यहाँ कैसे आ गए? यमुंडा पर तुम्हारा पीछा करके, और अगर इस वक्त मैं ना आता तो जिन्न तुम्हें पचा जाता। इसे भी खत्म कर दो जिन्न। हाँ, लेकिन फिलहाल तुम अपनी जगह से हटो, वरना जिन्न तुम्हारा सिर अपनी ठोकर से तोड़ डालेगा। यमुंडा की टक्कर लगने से ये गुस्से में आ गया है। इस जिन्न से छुटकारा कैसे मिलेगा? जिन्न इसी शैतान का आदेश मानता है। मैं यामुंडा से इसकी ठुकाई करवाता हूँ ताकि ये इसे वापस जाने का आदेश दे। यामुंडा, जड़ टक्कर, ये तुम दोनों को खत्म करके ही जाएगा। बेवकूफ जिन्न, ये ऐसे नहीं मरेंगे, इन्हें AK-47 से मार। वो क्या होती है? ऐसी कोई चीज हमारे काल में नहीं मिलती। मैं सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग कर सकता हूँ जो हमारे काल में मिलती हो। तो फिर ठीक है, इन्हें मकान सहित नरक में छोड़ा। जो हुक्म मेरे आका। इतिहास उस इमारत से बाहर निकल गया। फिर इससे पहले कि गमराज और परमाणु उस इमारत से निकल पाते, परमाणु, ये तो मकान सहित हमें नरक में ले जा रहा है, और ये ले भी जाएगा। इससे पहले कि ये नरक पहुंच जाए हमें कुछ करना होगा। ओ हाँ, याद आया। क्या याद आया परमाणु? यहीं ठहरो, मैं यमुंडा को बुलाता हूँ। मैं इस जिन्न को समाप्त किए बिना नहीं जाऊंगा। इतिहास के हाथ से छूटकर वह जादुई चिराग यहीं कहीं गिरा था। हाँ, बह रहा। जिन्न को खत्म करने का फिलहाल हमारे पास यही एक तरीका है। चिराग टूटते ही जिन्न गायब हो गया। इमारत अब तेजी से नीचे जा रही है, इसका मतलब जिन्न खत्म हो गया। हमारी योजना कामयाब हो गई। लेकिन अगर अब मैंने यामुंडा को बुलाने में देरी की तो ये भारी भरकम इमारत नीचे गिरकर जान माल का नुकसान कर सकती है। यमुंडा हेलीकॉप्टर में बदलकर आया। गमराज ने उस इमारत को बांधकर आराम से यथास्थान उतारा। वाह, तुम्हारा यामुंडा तो बड़े काम का है। फिर मैंने उस शैतान इतिहास को इस ओर जाते देखा था। यमुंडा, तू सामने से आकर उसका रास्ता रोक और जड़ों से एक टक्कर। इसके पास इस वक्त काली किताब नहीं है, इसका मतलब वो किताब इसने कहीं छिपा दी है। उस एक टक्कर ने इतिहास के होश उड़ा दिए।
फिर परमाणु ने अपने जेट सिस्टम को ठीक किया और गमराज ये मिशन खत्म हो गया क्योंकि हैमबर्गर ने इससे सुपारी वापस ले ली है और अब मुफ्त में ये किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। वैसे भी मैं इसे दिल्ली ले जा रहा हूँ। इस बार मैं इसकी कैद का और भी पुख्ता इंतजाम करूंगा। बेहोश हैमबर्गर और दूसरे बदमाशों को पुलिस के हवाले कर देना। शुक्र है ये काला किस्सा खत्म हो गया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स के किसी अगले मल्टी स्टार कॉमिक विशेषांक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।